अगर आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो अवश्य ही आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि माँ बगलामुखी के जो मंत्र हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इनके मंत्रों की संरचना होती है, इनके रचयिता कौन है, किसने इनके मंत्रों का आविष्कार किया, बनाया इन मंत्रों को, और यह किन किन कामों के लिए आते हैं, किन किन कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनको कितने विभागों में बांटा जाता है और इनको किस भाषा में उपयोग में लाया जाता है, यह सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जय माई की। माँ बगलामुखी के साधकों के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि इनके जो मंत्र हैं यह कितने प्रकार के हैं। तो ये इनके मंत्र कितने प्रकार के हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इनके मंत्रों के रचयिता कौन है, किन देवताओं ने इन मंत्रों की रचना की, कैसे ये मंत्र आगे हम सभी को प्राप्त हुए, हम सभी तक पहुंचे, यह सब जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम प्रायः ये जानते हैं कि जो तांत्रिक मंत्र हैं वे संवाद से पैदा हुए हैं। संवाद किसका हो रहा है? भगवान शिव का और शक्ति का। शक्ति अर्थात पार्वती अर्थात देवी वो प्रश्न पूछ रही हैं और भगवान शिव उसका उत्तर दे रहे हैं। तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी में इसी प्रकार की व्याख्या हमें प्राप्त होती है। कहीं कहीं भगवान शिव को भैरव और शक्ति को पार्वती भी कहा गया है। तो यह जो शिव और शक्ति का संवाद है इसके माध्यम से ही हमें मंत्रों का ज्ञान हुआ। अब ये शिव जो हैं, जो इन मंत्रों के बारे में बता रहे हैं, इनके संबंध में चर्चा कर रहे हैं, इनके भी 6 विशेष प्रकार हैं और उसी तरह से इनके 6 विशेष प्रकार के मंत्रों की संरचना भगवान शिव ने की है। उन 6 प्रकारों को भी तंत्र में षडामनाय के नाम से जाना जाता है। यह 6 शिव के जो स्वरूप हैं ये बड़े ही दिव्य हैं। इनमें एक स्वरूप है ईशान शिव, दूसरा है तत्पुरुष शिव, तीसरा है अघोर शिव, चौथा है वामदेव शिव और 5वां है सद्योजात शिव, और फिर जो 6वां स्वरूप है वह गुह्य रूप में है, गोपनीय है, इसलिए इसे गुह्य भगवान शिव का रूप माना जाता है। अब ये जो भगवान शिव के स्वरूप हैं ये अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए मंत्रों को व्यक्त करना था। तो जिस कार्य के लिए जिस मंत्र को व्यक्त करना है वैसा ही उनका स्वरूप भी हुआ। जैसे भगवान शिव का जो ईशान स्वरूप है उससे भगवान शिव ने मोक्ष के लिए जिन मंत्रों की साधना की जाती है ऐसे मंत्रों को प्रकट किया है। भगवान तत्पुरुष शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप में भगवान शिव ने धर्म और भक्ति के मंत्रों की साधना करने के लिए हमें पद्धतियां दी हैं। अघोर शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप के माध्यम से भगवान शिव ने तंत्र के ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाया है, शक्ति के माध्यम से, शक्ति को सुनाते हुए। वामदेव शिव का जो स्वरूप है उसमें भगवान शिव ने उस स्वरूप के माध्यम से योग और कुंडलिनी जागरण, जिसे षड चक्र भेदन कहा जाता है, उसका मार्ग बताया है। और सद्योजात जो भगवान शिव का स्वरूप है उस स्वरूप में भगवान शिव ने समाधि का मार्ग बताया है कि कैसे साधक समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो भगवान शिव का गुह्य रूप है, गुह्य गोपनीय स्वरूप है, उससे उन्होंने गुप्त तंत्र को प्रकट किया है। तंत्र जो हमारी जीवन शैली बन जाता है और हमारे जीवन को दिव्य बना देता है, एक ऐसा जीवन बना देता है जो हमारे लिए भी उपयोगी होता है और इस प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए भी परम उपयोगी हो जाता है। इसलिए जितने भी तांत्रिक हुए हैं उन्होंने इस प्रकृति का परम हित किया है।
तो ऐसे गोपनीय तंत्र को भगवान शिव अपने गुह्य रूप से प्रकट करते हैं। ये जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, इनको षडामनाय कहा जाता है, और षडामनाय को भी 6 आमनाएं हैं और 6 ही मुख्य रूप से दिशाएं भी हैं। तो 6 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं, और एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 दिशाएं और मूल रूप से मान ली जाती हैं। इस तरह से ये 6 दिशाएं होती हैं, और इसी तरह से इनका भगवान शिव की आमनाओं का भी विभाजन किया गया है। पूर्व आमनाएं, पश्चिम आमनाएं, उत्तर आमनाएं, दक्षिण आमनाएं, ऊर्ध्व आमनाएं और अधा वाम आमनाएं। ये आमनाएं जो हैं, ये षड आमनाएं, ये प्रत्येक महाविद्याओं की होती हैं। जैसे माँ बगलामुखी की भी षडामनाएं हैं, उनके जो 6 प्रकार के मंत्र हैं वो षडामनाओं में आ जाते हैं। ऐसे ही जितनी भी महाविद्याएं हैं, उन सभी की आमनाएं होती हैं, और महाविद्याएं भी, ये भी एक विशेष बात है कि महाविद्याएं भी कभी कभी एक विशेष आमनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उन आमनाओं के अंतर्गत महाविद्याओं को भी देखा जाता है तंत्र की दृष्टि से। तो इसमें ये जो 6 आमनाएं हैं, इनमें पूर्व आमनाएं, पश्चिम आमनाएं, दक्षिण आमनाएं, उत्तर आमनाएं, ऊर्ध्व आमनाएं और आधा आमनाएं, ये मुख्य रूप से है। अब जो माँ बगलामुखी है, जो माँ बगलामुखी देवी है, ये भी प्रश्न हमारे मन में जागृत हो रहा होगा कि माँ बगलामुखी किस आमनाएं के अंतर्गत आती हैं। बहुत से साधक पूछते भी है। तो माँ बगलामुखी हो या कोई भी महाविद्या हो, हमें मूल रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि महाविद्या की साधना हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनकी आमनाओं का निर्धारण भी तंत्र में किया जाता है। जैसे अगर आप मोक्ष के लिए माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो वे आपको पूर्व आमनाओं से प्राप्त होती हैं। अगर आप तंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वे आपको पश्चिम आमनाओं से प्राप्त होती हैं। अगर आप योग और कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो उत्तर आमनाएं में भगवती की उपासना करना चाहिए। अगर आप धर्म और भक्ति के अंतर्गत कर्मकांड और पूजन भी आ जाता है, अगर यह सब आप करना चाहते हैं तो दक्षिणामनाय के अंतर्गत भगवती की सेवा, पूजा, आराधना, साधना करना चाहिए। अगर आप समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि के उस दिव्य स्वरूप, दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो परम योगियों को ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, तो भगवती के जो मंत्र हैं, जो ऊर्ध्वामनाय के मंत्र हैं, उन मंत्रों के आपको साधना करना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप गुप्त तंत्र के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो भगवती के अधामनाय, जो अधामनाय के अंतर्गत आते हैं मंत्र, उनके आपको साधना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो माँ बगलामुखी है, इनकी किस हेतु से आप साधना कर रहे हैं, उसी तरह से इनकी आमनाएं भी निर्धारित होने की बात कही गई है। और मुख्य रूप से कभी कभी कुछ जो इस मार्ग के साधक हैं, वे दक्षिणामनाय में भी भगवती को मानते हैं, ऊर्ध्वामनाय में भी मानते हैं। तो वो इसी तरह से ही मानते हैं कि उनकी अपनी साधना की उद्देश्य क्या रहे हैं, उसी प्रकार से इनकी आमनाएं निर्धारित हो जाती हैं। अब फिर वही अंत में आ जाते हैं कि ये तो आमनाओं की बात थी जो तंत्र में बहुत ही कठिन भाषा में समझाई गई है, जिसे हमने आपको बड़ी सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब बात यहाँ आ जाती है कि इनकी आमनाएं में जो मंत्र हैं, वे मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी महाविद्या के जो मंत्र हैं, वे मंत्र के प्रकार उनके आदि अक्षर से तय होते हैं। जैसे अगर ओम से मंत्र का प्रारंभ हो रहा है तो उस मंत्र को प्रणवादि कहा जाता है। अगर किसी हूम इत्यादि बीज मंत्र से प्रारंभ हो रहा है मंत्र का तो क्रोधादि मंत्र कहा जाता है। अगर नमः से प्रारंभ हो रहा है, जैसे नमः शिवाय, शिव का मंत्र है नमः शिवाय, इससे प्रारंभ हो रहा है किसी भी महाविद्या का मंत्र तो उसे नादी कहा जाता है। अगर दकार से प्रारंभ होता है, जैसे दक्षिण काली के जो मंत्र हैं, वे दादी
के अंतर्गत आते हैं, दा अक्षर से शुरू होते हैं, दक्षिण काली के इस तरह से, तो उनको दादी मंत्र की संज्ञा दी गई है। और अगर बाघ भ बीज से मंत्र का प्रारंभ होता है तो उसे बागादि कहा जाता है। और जो श्री विद्या के मंत्र है, भगवती ललिता सरस्वती सुंदरी के मंत्र हैं, वे तो 3 प्रकार के होते ही हैं, हादि, कादि और सादि। हा अक्षर से प्रारंभ होने वाले हादि, का अक्षर से प्रारंभ होने वाले कादि और सा अक्षर से प्रारंभ होने वाले सादि। इसी तरह से इनके मंत्रों को निर्धारित किया गया है। ये बहुत ही सरलतम व्याख्या हमने आपके सामने रखी। अगर आप इसकी तात्विक और भी गोपनीय गूढ़ व्याख्याएं जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी हमें बता सकते हैं। आप नहीं भी बताते हैं तब भी हमारा प्रयास तो रहता ही है कि आपको तंत्र के गोपनीय से गोपनीय सूत्र को भी आपके सामने सरलतम रूप में प्रकट किया जाए। जय माई की।